हरिओम दोस्तों, आर्ट ऑफ रियल हैप्पीनेस चैनल में आप सबका स्वागत है। जो औरों को दे शक्कर वो खुद भी शक्कर खाएगा, जो औरों को दे चक्कर वो खुद चक्कर में पड़ जाएगा। दोस्तों, जैसे संतों की दिवाली रोज होती है, वैसे ही अक्लमंदों का पूरा साल खुशी से गुजरता है। वैसे तो जो पल हमारे पास आता है वो एकदम ब्रांड न्यू होता है। वो ना कभी पहले आया था, ना ही दोबारा आएगा। अक्लमंद कौन है जो किसी को दुख ना दे, सबका भला सोचे। वाणी में आया है तेरे भाने सरबत का भला। किसी ने क्या खूब कहा है, देख सकता हूं मैं सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। तो सबका कल्याण का ख्याल मन में रखते हुए हर काम करे तो उसका भला अपने आप ही हो जाता है। ये कुदरत का कानून है। जैसे किसान खेत में जो भी फसल बीजता है वही फसल पाने का हकदार हो जाता है। हम भी जो चीज लेना चाहते हैं, अगर वो चीज हम देना शुरू कर दें तो वो चीज हम पाने के हकदार हो जाते हैं। अगर हम लोगों को खुशियां देंगे तो हमें खुशियां ही मिल जाएंगी। एक बार परमात्मा ने कुछ लोगों को भोजन की दावत दी। जब वो लोग आए तो दरवाजे पर चौकीदार ने हर एक के बाजू पर एक लकड़ी की फट्टी बांध दी ताकि बाजू फाड़ ना हो सके। ऐसा ही उसे आदेश था। अब लोग आपस में कहने लगे कि हम खाना कैसे खाएं। अगर भगवान की खिलाने की नियत ही नहीं थी तो उसने हमें इनवाइट ही क्यों किया। भगवान को गिले शिकवे करते वापस चले गए। अगले हफ्ते भगवान ने फिर कुछ लोगों को भोजन की दावत दी। अब की बार भी चौकीदार ने फिर बाजू पर फटियां बांध दी। इस बार कुछ लोग उनमें अक्लमंद थे। उन्होंने खाना उठाया और दूसरे के मुंह में डाल दिया। देखते ही देखते सबने भोजन का पूरा आनंद लिया और खुशी खुशी वापस गए। दरअसल भगवान सिखाना चाहते थे कि जो औरों को दे शक्कर वो खुद भी शक्कर खाएगा। एक बार शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी के पास उनका सेवक उनके लिए स्पेशल हलवा बनाकर लाया। तो उन्होंने पास बैठी संगत थी तो उन्होंने कहा, भाई इन संगत को थोड़ा थोड़ा खिलाओ। तो जब उनको खिलाया तो पूछा, भाई आनंद आया? उन्होंने कहा, हाँ जी, बहुत अच्छा है। अच्छा तो फिर इनको और दो। ऐसे ही बांटने में लग गए। जब थोड़ा सा हलवा बचा तो सेवक ने कहा, जी ये तो आपके लिए लाए थे, आपने तो खाया ही नहीं। तो फरमाने लगे, अच्छा थोड़ा सा हमें भी दे दो। फिर फरमाया कि जो मजा औरों को खिलाने में आता है तो खुद खाने में नहीं। मेरा नाम भी सच्चा सौदा उन्हीं ने रखा था। मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। हकीकत में संत ही हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, हमारे हितकारी होते हैं और हमारे सब रिश्ते उन्हीं से होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। और किसी ने भी कहा है, तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा, जी करे रात दिन मैं तेरे गीत गाता रहूं। किसी ने क्या खूब कहा है, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुंदर की मशी करूं पर गुरु गुण लिखा ना जाए। तो स्वामी जी ने कहा है कि गुरु ही सबसे बड़ा हमारा रक्षक भी है। किसी ने क्या खूब कहा है अपने महबूब के बारे में कि सुबह न आई शाम न आई जिस दिन तेरी याद न आई। तो किसी ने पूछा कि तुम्हें अपने महबूब अपने मुर्शद की याद कब आती है। तो उसने जवाब दिया, जाती ही नहीं तो आएगी कब। वो जो जाती है वो आती है, हमें तो दिन रात उनका ही ख्याल है। मेरी सुबह है तेरी जुस्तजू, मेरी शाम तेरा ख्याल है। सहजो बाई कहती है, जागत में सिमरन कियो, सोबत में निभलाई
सहजो एक रस ही रहो, तार टूट ना जाई। अगर कोई परमात्मा को पाना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि पहले वो कुछ परमात्मा को देना सीखे। वाणी कहती है, पहले दाता सिख गया जिस तन मन अर्पा शीस, पाछे दाता हरि भय जिन नाम कियो बख्शीश। राजा जनक ने भी जब तन मन धन स्वामी अष्टावक्र जी को दिया था, तब उनको ज्ञान हुआ था। तो अगर तुम कुछ देना सीखोगे तभी सब कुछ पाओगे। किसी ने परमात्मा के बारे में क्या खूब कहा है कि एक तू मेरा बाकी सब तेरा। और वाणी भी कहती है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो बार बार हमें यही शिक्षा मिलती है कि कुछ देना सीखो। परमात्मा ने हमें श्वासों की पूंजी देकर भेजा था, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें। चतुर माल चौगना किया, मूर्ख मूल गवाया। किसी ने क्या खूब कहा है कि जान दे दी, दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक भी अदा ना हुआ है। तो अक्लमंद वो है जो हरि के नाम में लीन है। कबीर साहब फरमाते हैं, नाम हरिदा जप ले बंदे, नहीं तो फिर पछताएगा। जैसे औरत पीहर में जाकर भी सब काम करती हुई पिया को नहीं भूलती, वैसे ही हमें दुनिया में हर काम करते हुए मालिक को नहीं भूलना चाहिए। वाणी में आया है, जो तिरिया पीहर बसे, पिया को भूले नाही। ऐसे ही जन जग में रहे, मालिक को भूले नाही। तो हथ कारवल ते ख्याल यारवल, ख्याल यारवल रखना चाहिए और मालिक की ओर ध्यान रखना चाहिए। यही हमें सब संत सिखाते हैं। जिसने दूसरे की खुशी में खुद की खुशी देखने का हुनर सीखा है, वह इंसान कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। खुशियां हमेशा चंदन जैसी होती हैं, दूसरे के माथे पर लगाओगे तो अपनी भी उंगलियां महक जाती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है, मगर परिवार में भी अगर कोई सदस्य किसी का अहित करता है तो वो बेगाना हो जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, हित चाहने वाला बेगाना भी अपना है और अहित करने वाला अपना भी बेगाना है। रोग हमारी देह में पैदा होकर भी हमें हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ करती है। तो हमारी जिंदगी में जो कुछ आया था, पल वो दोबारा नहीं आएगा। और अगर भविष्य को सुधारना है तो प्रेजेंट को सही ढंग से जीना सीखें। अगर हम सबका कल्याण चाहेंगे तो हमें अपने लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्वयं का कल्याण तो सबके कल्याण में मौजूद है। तभी तो हमारे ऋषि मुनियों ने कामना की, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन कभी किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन कभी किसी का दिल मत जलाना। यही दुनिया की रीत है। जिंदगी की सुंदरता इसी बात में नहीं है कि हम कितने खुश हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत हालातों में हाथ थामे रखने से आता है। संत हमारे को समझा रहे हैं कि आज से बेहतर कुछ नहीं, कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। तो जो करना है आज कर। कबीर साहब कहते हैं, कल करेगा आज कर, आज करेगा तो अब, पल में परलो होगी तो तू फिर करेगा कब। तो हमें संतों की बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मेरी मेरी हम करते रहते हैं, अरे तो मालिक को बिसार देते हैं। बाबा जयमल सिंह जी फरमाते हैं कि जैसे शहर में हमारा घर होता है और ऐसे ही शरीर एक खूबसूरत शहर है। इसमें हमारा घर आंखों के ऊपर है, जहां आत्मा और परमात्मा का निवास स्थान है। मगर हम घर में नहीं रहते, हमेशा घर से बाहर
नौ द्वारों में ही रहते हैं। जो बच्चा घर से बाहर ही घूमे उसे आवारा कहते हैं। और सुख शांति बच्चे को जैसी अपने घर में आके मिलती है, वैसे ही हमें भी रियल हैप्पीनेस लेनी है तो हमें घर में वैसे ही बैठने की आदत डालनी होगी।